अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा हाजत है और आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सनली बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी होगी थी मेरे से डेल ना जाने कैसे किसने और कब डेल हो गई वो वीडियो। मैंने सारा डे लगा के वो वीडियो तैयार की थी, उसकी एडिट की, उसकी पिक्सल ऐप बनाई, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ किया, कन्वर्ट की वीडियो। बट जब मैं इसको अपलोड करने लगी तो मेरे पास वीडियो ही नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हुई, बहुत ज़्यादा वरी हो गई थी। मैं आज सारा डे वर्किंग करती रही हूँ, लेकिन मेरा वीडियो बनाने को मेरा बहुत ज़्यादा वर्किंग मेरा वीडियो बनाने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और शुक्र है कि मैंने जैसे ही नमाज़ अदा की उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे अक्ल हिदायत अता फरमा। अल्लाह पाक ने मुझे अक्ल हिदायत अता की और मैंने फिर से मैंने सोचा कि नहीं, जैसे भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है। साथ ही मुझे कासिम शाह के जो है लेक्चर रिसीव हुआ, तो आप जानते होंगे कि उनके लेक्चर्स जो हैं कितने ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। तो जब भी आप भी वरी हो तो उनके जो लेक्चर्स हैं ज़रूर लिसन किया करें, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि जब भी लाइफ में उतार चढ़ाव है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर पल आगे बढ़ने की जस्तजू में लगे रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सही नीयत के साथ काम करने की तौफीक अता करे और हमें हमारी जो भी है कोशिशों का फल अता करे। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो गाइज़ अल्लाह पाक हमें उसका हमें अजर भी उसका अजर भी ज़रूर हमें मिलेगा। यहाँ पे भी आखिर में भी गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये वाली बात शेयर कर लेती हूँ। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। यहाँ पे आज आपको मिल्क और कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जी हाँ, आज मैं बनाने की जा रही हूँ बड़ी यूज़फुल सी रेसिपी। मैं बनाने की जा रही हूँ गोल्डन मिल्क। यहाँ पे आपको एक बाउल में नज़र आ रहा है मिल्क, जो कि मैंने 1.5 ग्लास लिया है, सौंफ है और टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का और 2 इलायची ली है मैंने और 1 टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। गाइज़, इसको हमने कैसे पकाना है तो मेरे साथ ही रहिएगा, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो, इसको सीखते हैं जी हमने कैसे पकाना, इसके बेनिफिट्स क्या है। अब हम इन सब चीज़ों को जो है एक पैन में अपने ऐड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अब सारी चीज़ों को अपने एक पैन में जो है ऐड कर लिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, मीन्स के 5 से 6 मिनट के लिए। जब इसका जो है ये देखिए थोड़ी आंच में हम इसको छोड़ देंगे। जब इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे फिर अपने पैन से और चूल्हे से उतारेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा मिल्क जो है पक के तैयार हो गया, रेडी हो गया। फिर इसको छान के तो अपने ग्लास में इसको डाल लेंगे और हमने ये गाइस नीम गर्म जो है दूध, इसको फिर हमने छाना जब ये नीम गर्म हो जाएगा और हमने इसको ड्रिंक भी नीम गर्म ही दूध हमने जो है लेना है। इसको हम रात को जो है इनटेक कर सकते हैं। ये जो है मिल्क हड्डियों के लिए और बॉडी में जितनी भी पेन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स रहती हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये कंसल्ट कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये मैं आपको बताई थी कि ये मिल्क जो डॉक्टर से कंसल्ट किया गया है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा जो है डाइट के लिए भी बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट पास कीजिएगा कि आपका मिल्क कैसा हो। कि जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।